बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा। अब ये जो ऊपर आ रहा है अपडेटिंग और करेक्टिंग द मीन, ये जब मैं आपको मीन करवाऊंगी फिर उसमें जो है वो कर लेंगे कि कैसे हमने इसको करना है, अपडेट या करेक्ट करना है। अभी देखिए अरिथमेटिक मीन ग्रुप्ड डाटा फॉर ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा कौन सा होता है? ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें आपको ऑब्जर्वेशंस के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी होती है, या क्लासेस दी होती हैं साथ में फ्रीक्वेंसी दी होती है, या ऑब्जर्वेशंस दी होती हैं साथ में फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो वैसा डाटा जो है वो ग्रुप डाटा होता है। तो अब क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी होती है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें क्या होगा, पहले था समेशन वाई ओवर समेशन वाई आई ओवर एन, अब है समेशन एफ वाई ओवर एन। एफ फ्रीक्वेंसी है, आई जो है वो वाई आई ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, और समेशन एफ टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज है, वो था समेशन वाई ओवर एन और ये है समेशन एफ वाई ओवर समेशन एफ। ये अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा। अब देखिए इसकी एग्जांपल कर लें। 3.2 एग्जांपल देखें। फाइंड अरिथमेटिक मीन, कंसिडर द ग्रुप्ड स्टूडेंट हाइट डाटा एज इन टेबल 2.1। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर का टेबल लिया है उन्होंने। ये क्लास इंटरवल्स दिए हुए थे, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और आप देखें कि जो आपका फार्मूला है, सबसे पहले आप फार्मूले को अपने जहन में लाएं या उसको लिख लें नीचे। ठीक है, एक साइड पे लिख लें, फिर आपको पता चल जाएगा आपको क्या चाहिए। वाई बार यानी अरिथमेटिक मीन इक्वल है ग्रुप्ड डाटा के लिए समेशन एफ वाई ओवर समेशन एफ। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्लासेस नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको वाई चाहिए। वाई क्या होती हैं? वैल्यूज़ होती हैं, मिड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट्स आपने फाइंड कर लेने। मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है सेकंड चैप्टर में। जब आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है तो आपने लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाई 2 करना है। ठीक है, 86 प्लस 90 ओवर 2 88, 91 प्लस 95 ओवर 2 93, 96 प्लस 100 ओवर 2 98 एंड सो ऑन। ये आपने सारे मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और डिवाइड आपने इसको 2 पर करना है, तो ये वैल्यूज़ आपके पास आती जाएंगी। अब वाई, इसको बोलते हैं वाई आई, ये वाई आई हो गया, और एफ़ आपको पहले से गिवन है। तो फॉर्मूले में क्या हुआ है? फॉर्मूले में ये है कि एफ़ को मल्टीप्लाई करना है वाई से, और जब पूरा कॉलम मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर उसको सम कर लेना है। ठीक है, समेशन क्या बता रहा है कि ये एफ़ वाई वाले कॉलम को आपने सम अप करना है। तो अब f को y से मल्टीप्लाई करें। 6 मल्टीप्लाई 88 528, 4 मल्टीप्लाई 93 372, 10 मल्टीप्लाई 98 980 एंड सो ऑन। आपने f को y से मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो पूरा कॉलम है एफ वाई का, इसको आप सम अप करेंगे तो फिर समेशन एफ वाई आ जाएगा। ये 2935 क्या है? समेशन एफ वाई है। तो ये आ गया समेशन एफ वाई 2935 ओवर, ये ओवर में क्या होता है? समेशन एफ है ग्रुप डाटा के लिए। तो एफ़ का सम क्या है? 30, तो वो आपने यहाँ पे 30 लगाया, तो ये अरिथमेटिक मीन आ गया 97.8333 cm। ठीक है, इस तरह से आपने ग्रुप डाटा के लिए करना है। नेक्स्ट जो है वो अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसमें जो है वो कैसे जो है किस तरह से ये ज़ीरो होता है, कहाँ किस पॉइंट पे ये कैसे ये ज़ीरो हो जाता है, कहाँ पे जो है वो कंबाइंड वगैरह, ये कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, ये इसमें कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ में आएगा। अब सबसे पहला क्या है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज़ ज़ीरो। हाँ जी, अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस। अब ये डेविएशंस क्या हैं? सम का मतलब तो प्लस करना है। अलजेब्रिक क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। सम ऑफ डेविएशंस, डेविएशन का मतलब ये होता है कि आपने डाटा में से कुछ माइनस करना है। ठीक है, डेविएशन मीन डाटा में से आपने कुछ माइनस करना है, उसको डेविएट करना है, चेंज करना है उसके ओरिजिन को। तो डाटा में से कुछ माइनस करने को आप डेविएशन बोलते हैं। तो अगर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं
ये y आपके पास क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं। इन ऑब्जर्वेशंस में से अगर आप कुछ माइनस कर देते हैं तो वो y की डेविएशन हो जाएगी। अब हम माइनस जो है वो इसका मीन कर देते हैं। अगर y का मीन जो है वो क्या है, y बार क्या है 97.8333, ये अगर हम हर वैल्यू में से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस वाई बार बन जाएगा। 88 माइनस 97.8333, ठीक है, 93 माइनस 97.8333, सोन इसी तरह हम करते जाएं, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, डेविएशन बन जाएगी, y माइनस वाई बार की डेविएशन बन जाएगी। तो ये जो डेविएशन होगी y माइनस वाई बार का एक पूरा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। एक पूरा कॉलम यहाँ y माइनस वाई बार का बन जाएगा। तो जब आप उसको सम करेंगे उस कॉलम को तो यहाँ पर आएगा ज़ीरो, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो यही इसका मतलब है बताने का कि y माइनस वाई बार का जो कॉलम होगा जब आप उसका सम लेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। कि डाटा में से अगर उसका मीन माइनस कर दिया जाए, एवरेज अरिथमेटिक मीन अगर डाटा में से उसका माइनस कर दिया जाए तो उसका सम जो है वो ज़ीरो आता है। यहाँ तक आपने इसको कर लेना। नेक्स्ट है कंबाइंड मीन। समटाइम इट इज़ डिज़ायरेबल टू कैलकुलेट combined mean of two or more sample means using the individual sample means and their sample sizes. It would be denoted by y bar c। हाँ जी, combined mean फाइंड करना है। अब ये हो सकता है कि आपके पास जो सैम्पल्स हैं वो ज़्यादा हों, ठीक है, उन सैम्पल्स के डिफरेंट, हर सैम्पल का अपना मीन हो और हर सैम्पल की अलग से नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस भी होंगी, ठीक है। सैम्पल साइज़ को बोलते हैं, सैम्पल साइज़ का मतलब है कि किसी भी सैम्पल के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो उस सैम्पल का साइज़ क्या है, 10। अगर 20 ऑब्जर्वेशंस हैं तो उस वाले सैम्पल का साइज़ क्या है, 20। तो अगर कुछ आपके पास सैम्पल्स हों जिनके आपको मीन भी अवेलेबल हैं, जिनके साइजेस भी अवेलेबल हैं, तो कंबाइंड मीन अगर आपने फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो जो भी आपको दिए गए होंगे, अगर आपको 3 मीन्स दिए गए तो आप 3 तक करेंगे, 4 दिएंगे 4 तक, 10 दिए गए 10 तक करेंगे, ठीक है। तो अब ये जनरल टर्म k तक लिखी गई है, तो जितने आपके पास आएंगे डाटा में क्वेश्चन में आप उतने ही लिखेंगे। तो अगर आपके पास जो है वो k मीन्स हैं तो n1 y बार 1 प्लस n2 y बार 2 सोन n के y बार के आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 सोन n के, ठीक है। तो ये है कंबाइंड मीन का इतना फॉर्मूला। तो अगर 3 हैं तो आप प्लस n3 y बार 3 तक लिखेंगे और नीचे n1 प्लस n2 प्लस n3 लिखेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। ये नीचे एग्जांपल देखें दी गई है, y बार 1, ठीक है, इफ़ y बार 1 इज इक्वल टू 3, n1 3, y बार 2 4, n2 2, देन y बार c इज़ गिवन बाय। तो y बार कंबाइंड कैसे फाइंड करेंगे, दो मीन्स हैं आपके पास, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला ये लिखेंगे, दो मीन्स हैं तो n1 y बार 1 प्लस n2 y बार 2 ओवर n1 प्लस n2। अब n1 की वैल्यू 3 और सैम्पल भी y बार भी 3 है प्लस 2 और इंटू 4, वैल्यूज़ पुट करके y बार c आपने निकाल लिया 3.4, ठीक है। इतना ही इसको करें अच्छे तरीके से, ठीक है। आपने इसको खुद करके देखना है। अब देखें जैसे यहाँ पे एक डाटा लिया गया है, आप खुद से एक डाटा लें, कोई भी ले लें, 2 4 5 6 7 7 6 यहाँ तक डाटा लिया है, आप कोई भी ले लें, ठीक है। आपने चेक करना है कि ऐसा होता है कि नहीं, तो आप कोई भी डाटा ले लें। फिर उसके बाद उस डाटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के बाद जो है ऑब्जर्वेशंस में से उसको मीन को माइनस कर दें और फिर देखें कि इसका टोटल ज़ीरो आता है या नहीं, ठीक है। ये आपने करके देखना है।